बीआरएस करते वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम ध्यान दोगे वो क्या है? देखोगे, फर्स्ट चीज़ जो तुम देखोगे वो देखोगे कि बैलेंस अकॉर्डिंग किसका दिया हुआ है। बैलेंस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी। तो सपोज करो कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। ठीक है तो जब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो मैं बस बीआरएस बनाने के लिए, मतलब तुम बीआरएस को आसानी से बना सको, ठीक है, तो बीआरएस को अच्छी आसानी से बना सको, इसके लिए कुछ ट्रिक दूंगी, समझ रहे हो, मूल मंत्र दूंगी जो तुम्हें फॉलो करना है। जब तुम इसको फॉलो करके करोगे ना, ये ट्रिक है, समझ लो ना, ट्रिक है, उसको फॉलो करके करोगे ना तो तुम्हारे बीआरएस फटाफट बन जाएगा एकदम आराम से। कैसे? सबसे पहले तो तुमने देखा कि बैलेंस एज पर क्या दिया, सपोज करो कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, तो जैसे ही बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा ना, तुम इतना तो समझ गए कि तुम अपने आप को समझ लोगे बिजनेसमैन। ठीक है, समझ लोगे बिजनेसमैन। फर्स्ट चीज़ जो तुम्हें करना है, बैलेंस एज पर क्या दिया है वो देखना है। तो तुमने देख लिया कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तुम अपने आप को समझ लोगे बिजनेसमैन या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, समझ लिया। और तुम्हें नेक्स्ट चीज़ जो सोचना ये है कि पासबुक जो है, जो बैंक के एम्प्लॉय जो पासबुक मेंटेन कर रहे हैं ना, तुम्हें अपने आप को कंप्लीटली उसके जैसा बनाना है। तुम्हारा जो कैश बुक है उसको तुम्हें कंप्लीटली उसके जैसा बनाना है। ये नहीं देखना है कि उसने सही किया कि गलती किया, तुमने सही से किया था कि गलती से किया था, उसने सही से किया या गलती से किया था, इतना सारी चीज़ नहीं देखना है। इस ट्रिक के लिए, जो ट्रिक मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि तुम अपने आप को बिजनेसमैन समझ लिया, और तुम्हारे सामने जो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे सामने जो पासबुक रखा हुआ है उसके जैसा अपने आप को बनाना है। ये समझ लेना, ठीक है। तो अपने आप को उसके जैसा कैसे बनाओ? सपोज करो कि कोई एक ट्रांजेक्शन था जिसमें तुमने जोड़ा है, कोई एक अमाउंट को तुमने जोड़ा है, एक ट्रांजेक्शन था, उस ट्रांजेक्शन की वजह से तुमने एक अमाउंट को जोड़ा है, ठीक है, कोई अमाउंट जोड़ा। तुम जब क्या चेक डिपॉजिट करते हो बैंक में, तुमने पियोन के हाथ से बैंक में जैसे ही चेक भेज दिया वैसे ही तो उसको ऐड कर लिया, कैशबुक के डेबिट में लिख लिया, मतलब ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। पर बैंक में पासबुक ने उसको जमा नहीं किया, पासबुक में वो अमाउंट जमा नहीं है, ऐड नहीं है, समझ गए। तुमने जमा किया, उन्होंने जमा नहीं किया, तुम्हारा मोटिव क्या है, ट्रिक क्या बताया मैंने कि तुम्हें अपने आप को उसके जैसा बनाना है। तो तुमने ऐड किया था ना, उसने ऐड नहीं किया था, तो तुम्हें उसके जैसा अपने आप को बनाने के लिए उस अमाउंट को जो तुम ऑलरेडी जोड़ के रखे उसको माइनस करो, सिंपल। ये हो गया तुम्हारा पहला मूल मंत्र। दूसरा मूल मंत्र, फर्स्ट में तुमने देखा कि तुमने ऐड किया, उन लोगों ने ऐड नहीं किया था, तो तुमने उनके जैसा अपने आप को बनाने के लिए अपना ही अमाउंट माइनस कर। अब नेक्स्ट मूल मंत्र ये है कि अगर कोई भी अमाउंट तुमने माइनस किया था, तुमने क्रेडिट साइड में, कैशबुक की क्रेडिट साइड में लिखा, मतलब तुमने माइनस किया, तुमने अमाउंट को माइनस किया था, उन लोगों ने अभी तक किया नहीं, अभी तक नहीं किया, बाद में किया होगा, जो ड्यू डेट है उस तब तक नहीं किया। कोई भी जो तुम्हारे मंथ एंडिंग वाला जो डेट दिया हुआ है 31 मार्च और 30 जून, कोई भी जो भी एक पर्टिकुलर एंड ऑफ द मंथ ही तो बीआरएस बनता है, उस डेट तक अगर उन लोगों ने वो पैसा माइनस नहीं किया है, बाद में किया होगा, उसे बाद में करने से तुम्हें कोई मतलब नहीं, ड्यू डेट तक तो माइनस नहीं किया ना, पर तुमने माइनस किया जी। तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे, उस अमाउंट को उनके साथ मिलाने के लिए फिर से जोड़ दोगे, तुमने तो माइनस करके रखा था ना, मिलाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब मत बोलना कि जो मिलाने के लिए तो मैं फिर से माइनस करूँगी, संभव है ये? तुम ऑलरेडी माइनस किया हो, उसके साथ मिलाने के लिए ऐड करोगे, इससे सिंपल बात और क्या हो सकता है। तो दो चीज़ तो हो गया, ठीक है, दो चीज़, दो मूल मंत्र हो गया, तुमने जोड़ा, उन्होंने नहीं जोड़ा था, तो तुमने माइनस कर दिया, ठीक है, बीआरएस में माइनस कर दिया। सेकेंड चीज़, उसने जोड़ा नहीं, सेकेंड चीज़ मैंने ये नहीं बताया, तुमने माइनस किया था, तुमने माइनस किया था, उन लोगों ने माइनस नहीं किया था, तो तुम क्या किए, हम भी माइनस। तुम माइनस तो ऑलरेडी कर चुके हो डियर, अब तो तुम्हें ऐड करके उसको मेकअप करना है, तुमने तो माइनस ऑलरेडी करके रखा था, उसका तो कुछ रोल ही नहीं था, तुमने माइनस किया था, तो तुम फिर से ऐड करके अपने आप को उसके जैसे बनाए, ठीक है। तीसरा मूल मंत्र जो कि सबसे ईजी है, उसने कोई अमाउंट जोड़ा, जैसे बैंक में कोई आके पैसा डायरेक्ट दे दिया, वो अमाउंट हो सकता है, या इंटरेस्ट का अमाउंट हो सकता है, कोई भी अमाउंट जो बैंक के खाते में पासबुक में जमा हुआ है,
जमा हुआ मतलब ऐड किया है तो हम भी ऐड कर देंगे, उसके जैसा हमें अपने आप को बनाना है ना, तो उसने ऐड किया हम भी ऐड कर देंगे। अच्छा, चौथा मूल मंत्र, फोर्थ मूल मंत्र, उसने माइनस किया कोई किसी भी वजह से, चाहे वो बैंक चार्जेस की वजह से हो या किसी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया या तुम्हारा इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी पेमेंट कर दिया होगा जिसका रिकॉर्डिंग तुमने नहीं किया, मतलब तुमने माइनस नहीं किया लेकिन वहाँ से माइनस है, तो तुम भी माइनस कर दोगे, उनके साथ नहीं तो तुम्हें अपने आप को मैच करना है। तो चार ही तो चीज़ हुआ टोटल, चार ही चीज़ हुआ, चार ही मूल मंत्र हुआ। तुमने ऐड किया था, वो ऐड नहीं किया था, तुमने क्या किया, माइनस कर दिया। तुमने ऑलरेडी माइनस करके रखा था, उन्होंने माइनस नहीं किया, तुम्हें उनके साथ मैच करने के लिए ऐड कर देना है। हो गया। अब तीसरा क्या था, उन्होंने ऐड किया था, हम भी ऐड करेंगे, उन्होंने माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे, चार ही तो मूल मंत्र है और कुछ नहीं। BRS इस चार मूल मंत्र से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हें ये देखना है कि बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तुम अपने आप को बिजनेसमैन मान रहे हो, तुम्हारे हाथ में कैश बुक है और तुम्हें देखना है कि पासबुक में जो जो हुआ है हमें अपने आप को पासबुक जैसे बनाना है कंप्लीटली, समझ रहे हो। और फिर वो चार मूल मंत्र तुम्हें वो करना है, चार मूल मंत्र अप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मिनट का हो गया।